बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने चैनल के ऊपर हल्की फुल्की स्टोरीज, शोबिस की दुनिया से कहानियां सब आपके साथ शेयर करती हूं और कोशिश करती हूं कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। बहुत सी खबरें ऐसी जो आपने किसी और से नहीं सुनी होती, वो आपको जानने को मिलती है इसी चैनल पर। अच्छा, आज मैं आपको दो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। दो खबरें हैं, एक तो मॉडल नादिया हुसैन के हवाले से और दूसरी खबर जो है ताबिश हाशमी के हवाले से। मेरा नहीं ख्याल कि इन दो नामों को कोई पाकिस्तान में ना जानता हो। मॉडल नादिया हुसैन ड्रामास में भी काम किया, मॉडलिंग तो खूब की और उसके अलावा अपना ब्यूटी सैलून और अपने जो प्रोडक्ट्स है ब्यूटी के, वो सब हवाले से वो काफ़ी मशहूर हैं। बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ का भी शिकार रहती हैं, कभी अपनी नेचर के हवाले से, कभी आपको याद होगा पीछे एक उनका सिलसिला चला था जहाँ पे वो अपनी मेड को डाँट रही थी, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई और उसके पीछे स्टोरी क्या थी, वो सब उन्होंने शेयर की। मेरे चैनल के ऊपर भी वो स्टोरी मौजूद है जो आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी नादिया हुसैन से एक पर्सनली भी मेरी मुलाकात रही अपने चैनल के ऊपर। एक्सप्रेस न्यूज़ में मैं जब थी तो उनकी जो नेचर थोड़ी-सी है, वो उसको मैंने थोड़ा-सा समझा किस तरह की वो है। हर एक इंसान की एक अपनी-अपनी नेचर होती है। कुछ लोग उनको एरोगेंट कहते हैं, कुछ कहते हैं कि बहुत प्रिटेंड करती हैं, लेकिन ये हर एक की अपनी-अपनी परसेप्शन होती है। लेकिन मॉडल नादिया हुसैन के हवाले से कुछ कहानियाँ बहुत मशहूर थी, तो हमने सोचा कि हम जानें कि उसकी सच्चाई क्या है। सुनने में आया कि मॉडल नादिया हुसैन जो है, वो उन्होंने बड़ी एक अमीर बैंकर से शादी की थी। और ये शादी जो है पैसे के पीछे की थी और इनके शौहर जो है वो इनसे बड़े डर के रहते हैं और बड़ा इन्होंने उनको दबा के रखा है। तो हमने कहा चलिए जी ज़रा देखते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं, कैसे दबा के रखा हुआ है, क्या मतलब मौसूफ, क्या कोई बहुत ही बदसूरत से इंसान है, शक्ल सूरत अल्लाह की बनाई हुई है। लेकिन फिर एक सोच आती है ना कि पता नहीं बेचारे शायद उनसे उम्र में बहुत बड़े हैं, शक्ल सूरत कैसे है, क्या है। तो हमने जब देखा तो माशाल्लाह वो तो बड़े हसीन और जमील नौजवान हैं। और जिस तरह नादिया हुसैन जो है अपनी उम्र से बहुत कम लगती हैं, वो भी अपनी उम्र से काफ़ी कम लगते हैं। तो फिर हमने कहा कि इनको कहा जाता है कि जी इन्वेस्टर थे बेसिकली और बैंकर थे। और नादिया हुसैन जो है उस वक़्त जब बहुत यंग थी और इन्होंने इनसे शादी की, तो उसके पीछे वजह क्या थी? क्या वाक़ई पैसे की खातिर की? तो वो पूरी कहानी जो निकल के सामने आती है, वो ज़रा आपको सुनाती है। और उसके बाद ताबिश हाशमी जो हैं, उन्होंने बड़ा एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया है। पाकिस्तान आना और पाकिस्तान क्यों आए और क्या कर क्या रहे हैं और क्या उनके साथ हुआ, वो सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन पहले नादिया हुसैन। अच्छा जनाब, नादिया हुसैन से जब ये पूछा गया कि आपने तो एक अमीर बैंकर को फँसाकर लालच में पैसे के पीछे शादी की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। बल्कि उस वक़्त वो काफ़ी यंग थी और उनकी जो है सलाम दुआ उनके हस्बैंड के साथ हुई और वो हुई कुछ इस तरह से कि उन्होंने कुछ पैसे जो है वो इन्वेस्ट करने थे, कुछ स्टॉक्स वग़ैरह में ग़ालिबन, और कुछ इस तरह से। और वो बैंकर थे, कोई एग्रीमेंट हुआ उनके दरमियान और उन्होंने वो पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ये कहा कि अगर आपके पैसे मैंने दुगने कर दिए, तो आप मेरे साथ खाना खाएँगी। और फिर बस वो कहती हैं कि एक लाइकिंग डेवलप हुई और फिर हमारी बातचीत और दोस्ती और जो भी शुरू हुआ। लेकिन वो कहती हैं उसके बाद क्या हुआ कि उनके वालिद जो हैं वो एकदम से बहुत बीमार हो गए, वो आईसीयू में थे। और उनके जो हस्बैंड हैं, जो कि उस वक़्त उनके दोस्त थे, तो उन्होंने बहुत टेक केयर किया, हॉस्पिटल का सारा मामलात देखे, आगे-पीछे आना-जाना, क्योंकि रिसेंटली उनके अपने फादर भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तो उन्होंने ये तमाम चीज़ें देखी हुई थी, बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे। तो उन्होंने बहुत नादिया हुसैन का ना सिर्फ़ ख़्याल रखा, बल्कि उनके फादर का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा। वो रोज़ हॉस्पिटल पहुँचते थे, तमाम चीज़ों को देखते थे, तो ये तमाम चीज़ें जो है उनके पेरेंट्स जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे। तो वो कहती हैं कि जब ये सब मामला चल रहा था, तो मेरी वालिदा जो है एक दफ़ा जब हम हॉस्पिटल से वापस घर आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा, कहती हैं कि मैं गाड़ी चला रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये लड़का पसंद है। उसके बाद वो कहती है कुछ दिनों बाद जब मेरे फादर घर आए, तो उन्होंने भी मुझसे यही बात कही कि मुझे ये लड़का पसंद है। और उसके बाद वो कहती हैं चूँकि हमारी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई थी, पेरेंट्स को भी पसंद थे और हमारी यूँ शादी हो गई, तो हरगिज़ ऐसा नहीं कि वो चूँकि अमीर थे या बैंकर थे तो मैंने उनसे शादी की। लेकिन उनसे जब ये पूछा गया कि लोग कहते हैं कि आप बड़ा अपने मियाँ को दबा कर रखती हैं, डाँटती हैं और इस तरह, उनका हरगिज़ ऐसा नहीं है। हाँ, मैं अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रिक्ट मॉम ज़रूर हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो बड़े केयरिंग हैं। उन्होंने मेरा भी हमेशा बहुत ख़्याल रखा है, मेरे पेरेंट्स को भी अच्छे से देखा, मुझे देखा, मेरा ख़्याल किया, घर का ख़्याल किया। और वो एक बड़े पैम्परिंग किस्म के फ़ादर भी हैं, अपने बच्चों का बहुत लाड-प्यार करते हैं, ख़्याल करते हैं। तो ऐसे में मुझे एक सख्त माँ बनना पड़ता है, तो इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ सख्त ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ सख्ती नहीं कर सकती। तो उसके अलावा जो लोग नादिया हुसैन को जानते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि एक पैरेलल किस्म का जोड़ा है। ऐसा नहीं है हरगिज़ कि वो कोई डोमिनेटिंग हो, बल्कि एक इस तरह का जोड़ा है जिसमें उनके ऊपर कोई हाँ रोक-टोक नहीं है, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुज़ारती हैं। और उनके शौहर जो है एक आज़ाद ख़्याल शख़्सियत है। आज़ाद ख़्याल से मतलब ये है कि उनको उनके काम करने से, उनके मॉडलिंग से, उनके ड्रामा से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अपना एक ब्रांड भी चला रही हैं और इन तमाम चीज़ों में एक सक्सेसफुल जो है लाइफ़ गुज़ार रही है। लेकिन एट द सेम टाइम वो उनके हस्बैंड भी एक अच्छे वेल ऑफ
شخصیت ہے, یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جس کو ان کی بیوی نے دبا کر رکھ لیا ہو. تو میں نے کہا یہ کنٹروورسی, اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں ذرا تابش ہاشمی کی طرف. تابش ہاشمی آپ کو معلوم ہے پروگرام جب کرتے تھے تو ٹو بی آنےسٹ کلپن, ہاں ٹی بی ایچ جو ان کا پروگرام تھا بہت پاپولر ہوا, اور اس وقت یہ پروگرام جو کینیڈا سے بیٹھ کے کرتے تھے یوٹیوب پر, سوشل میڈیا پر, اور بڑے ہی پاپولر ہوئے. اسی دوران میں ان کو یہاں پاکستان سے نیشنل ٹی وی سے آفر آئی. اب لوگ جو کینیڈا میں ہوتے ہیں وہاں پر یہ یوٹیوب سے بھی بڑی اچھی ارننگ کر رہے تھے, اور جو لوگ ہوتے ہیں کینیڈا میں تو لوگ تو یہاں پہ اپنی بڑی انویسٹمنٹس کر کے باہر جاتے ہیں کہ وہاں پہ مزید اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کرے, اور پاکستان چھوڑ کر باہر جاتے ہیں. لیکن وہ کینیڈا چھوڑ کر پاکستان کیوں آئے؟ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی لوگ تو یہاں سے وہاں جانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں اور آپ وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پاکستان میں ہر طرح کی عیاشی کی جا سکتی ہے پیسے کے ساتھ. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہاں پر بہت اچھا کماتا ہوں اور میں اس کمائی کے لیے پاکستان آیا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف آپ کینیڈا جا کے ہی زیادہ کما سکتے ہیں, لیکن حیرت کی بات ہے جہاں آپ ہزاروں ڈالرز کماتے ہیں وہی ہزاروں ڈالرز جب آپ پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کئی لاکھ بن جاتے ہیں. اور آپ اس کو دیکھیے کہ اگر آپ 40, 50, 60, 70 لاکھ روپیہ جو ہے آپ پاکستان میں کما سکتے ہیں, یعنی کہ پاکستان میں بڑی زرخیزی ہے ہمیں لگتا ہے کہ شاید, لیکن ہمارے ماشاءاللہ جو چینلز ہیں وہ بڑا اچھا پے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرح کی عیاشی کرتے ہیں, میں تو محنت کر رہا ہوں, البتہ میرے بچے یہاں پر بہت عیاشی کرتے ہیں. لیکن تابش ہاشمی کے ساتھ پاکستان آنے کے بعد خاص طور پہ انہوں نے وہ بولڈ گفتگو کرتے تھے ہمیشہ سے. بولڈ گفتگو سے مطلب یہ کہ ان کے مذاق جو ہوتے تھے وہ تھوڑے بولڈ ہوتے تھے. جب تک وہ کینیڈا میں تھے تب تک بھی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر تو لوگ ان کو کامنٹس کرتے تھے, لیکن جب سے وہ پاکستان آئے, پاکستان آنے کے بعد انہوں نے جب نیشنل ٹی وی کے اوپر اسی قسم کے کچھ بولڈ مذاق کیے تو اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر کرٹیسائز کیا گیا. جبکہ نیشنل چینلز جو ہوتے ہیں وہ بڑا خیال کرتے ہیں اس چیز کا کہ کوئی ایسی بات آن ایئر نہ جائے, لیکن اس کے باوجود ڈھکے چھپے الفاظ میں اس طرح کا طنز و مزاح کرنا چونکہ وہ ان کی خاصیت تھی اور وہ بہت پاپولر تھا, اور جب انہوں نے اسی چیز کو یہاں پر بھی کیا تو ان کو بہت ہی خوفناک قسم کی دھمکیاں اور باتیں بھی کی گئیں, یہاں تک کہ ان کی بیوی کے, ان کی بیٹی کے حوالے سے بہت سی باتیں کی گئیں. اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں اس شخص کے گھر بھی پہنچ گیا, اور لیکن پھر اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی زیادہ گفتگو تو نہیں, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ سب کچھ ہوتا ہے, تو یہ سب کچھ تو برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن پیسے کی خاطر انسان بھی یہ سب بھی برداشت کر لیتا ہے. یہ تو لوگوں کی ذہنیت پر ہے, آپ کچھ بھی نہ غلط کر رہے ہوں تب بھی وہ آپ کو بولتے ہیں, تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پیسے جو ہے یہ ان پیسوں کے لیے جن کے لیے لوگ ملک چھوڑ کے باہر جاتے ہیں وہ ان پیسوں کے لیے بیرون ملک سے واپس پاکستان آئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مزید خبروں کے ساتھ بھی آتی رہوں گی, ضرور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. ایک اور سلسلہ بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس چینل کے اوپر, انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا. کچھ شوبز سٹوریز کے علاوہ کچھ ڈاکومنٹریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں کچھ ہسٹری ہوگی, وہ بھی کچھ اسی طرح کے سیلیبریٹیز اور نون پرسنالٹیز کے حوالے سے. آپ ضرور اس بارے میں آگاہ کیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں اور ٹاپکس آپ کن پر سننا چاہتے ہیں, انفارمیشن چاہتے ہیں. ہماری ٹیم تاکہ اس کے اوپر ریسرچ کرے, ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر پروڈکٹ لے کر. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.